हेलो सभी को। इंजीनियरिंग ड्राइंग पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है और कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम मॉड्यूल संख्या 4 में हैं और लेक्चर संख्या 37। यहाँ हम प्लेन्स के प्रोजेक्शंस को देख रहे हैं। पहले की कक्षाओं में हम पॉइंट्स के प्रोजेक्शन, रेखाओं के प्रोजेक्शन का पता लगाने का प्रयास करते हैं और अब हम प्लेन्स के प्रोजेक्शन का पता लगाने जा रहे हैं। आइए हम यह देखें कि ये प्लेन्स के प्रोजेक्शन किस प्रकार हैं। प्लेन परिभाषा के अनुसार ये दो आयामी वस्तु है। इसकी लेंथ है, इसकी चौड़ाई है। उदाहरण के लिए यदि हम यह ड्राइंग शीट ले रहे हैं, यह एक प्लेन है। उसकी लेंथ या चौड़ाई की तुलना में मोटाई बहुत छोटी है। अतः इस प्रकार की वस्तुएं जैसे आयत, स्क्वायर, सर्कल, ट्रेपेजियम तथा इस प्रकार के प्लेन, यदि क्षैतिज प्लेन तथा ऊर्ध्वाधर तल के सापेक्ष क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष विभिन्न प्रकार के कोण बना रहे हैं, उनकी प्रोजेक्शंस किस प्रकार की होती हैं। वास्तव में इस प्रकार के प्रोजेक्शंस किस तरह दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये आयतें वे क्षैतिज प्लेन और विभिन्न प्रकार के खंडों पर लंबवत प्लेन दोनों की ओर इंक्लाइंड हो सकती हैं। विभिन्न किनारे अलग अलग प्रकार के कोण बना रहे हैं और यदि ऐसा है तो क्या हम चरणबद्ध तरीके से निर्माण कर सकते हैं। उनके अनुमानों को देखें, जैसे सामने का दृश्य क्या है, शीर्ष दृश्य क्या है और यह पार्श्व दृश्य वास्तव में कैसा दिखता है। चलो देखते हैं। जब ये वस्तुएं मनमाने ढंग से स्पेस में अभिमुखी हों, वे कैसे दिखाई देते हैं, यह सवाल हम आज की क्लास में करना चाहते हैं। और उनके प्रक्षेप किस प्रकार दिखाई देते हैं। इसलिए आमतौर पर जो दिया जाता है वह है समतलाकृति पर विवरण कुछ इस तरह के स्क्वायर की तरह होता है, या शायद लेंथ और चौड़ाई का एक आयत होता है और क्षैतिज प्लेन और ऊर्ध्वाधर प्लेन के संबंध में पोजीशन होती है या आमतौर पर दी जाती है। संभवतः हमारे पास संदर्भ विमानों में से एक के साथ सरफेस इंक्लिनेशन हो सकता है और इसके किनारों का झुकाव संदर्भ विमानों के साथ भी उपलब्ध है। कुछ खास मामलों में यदि ऐसा है तो क्या हम सामने का दृश्य, शीर्ष दृश्य और पार्श्व दृश्य ड्रॉ करने की पोजीशन में हो सकते हैं। आइए हम आयत को देखें। तो एक आयत क्षैतिज प्लेन के समानांतर यह तीन आयामी कैसा दिखता है। तो यहाँ एक आयत है और यह क्षैतिज प्लेन के समांतर है। यह क्षैतिज प्लेन है। तीन विमाओं में हम आसानी से देख सकते हैं कि यदि हम इस दृष्टि से देख रहे हैं तो यह संपूर्ण रेखा एक दूसरे के साथ मिलती है और हम ऊर्ध्वाधर रेखा देखेंगे। हम एक क्षैतिज रेखा को सामने के दृश्य में देखेंगे। यदि हम इस आयत को नीचे की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो यह हमें एक और आयत देता है। जब यह आयत क्षैतिज प्लेन के समानांतर होती है तो इस आयत की पूरी लेंथ को सामने के दृश्य में देखा जा सकता है। पूरा क्षेत्र जिसे कोई भी आसानी से शीर्ष दृश्य में देख सकता है, जहां हमारे पास वह लेंथ और चौड़ाई भी है। इसलिए यदि हम इस क्षैतिज प्लेन को 90 डिग्री घुमा रहे हैं तो हम प्रोजेक्शंस को दिखाना चाहेंगे कि हम क्या करते हैं। पहले हम ए प्राइम बी प्राइम ए प्राइम का पता लगाते हैं। तो चलिए इसे बिंदु ए कहते हैं और यह बिंदु बी है और यह बिंदु सी है और यह बिंदु डी है। तो जब हम उस तरह से सामने की ओर प्रक्षेपित कर रहे हैं तो ए बी बिंदु एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं। इसलिए फ्रंटल दृश्य में हम क्या देख रहे हैं, ए प्राइम बी प्राइम को एक ही पोजीशन में
इसी तरह सी प्राइम डी प्राइम एक ही स्थान पर। इस तरह हम निरीक्षण करते हैं। फिर उनके प्रोजेक्शंस, यदि हम इसे पूरी तरह से नीचे, सभी तरह से नीचे तक बढ़ा रहे हैं। यदि हम जानते हैं ऊर्ध्व प्लेन के सामने जहां वास्तव में एक बिंदु वास्तव में शुरू होता है, तो हम ए का पता लगाने की पोजीशन में होंगे। इसलिए एक प्राइम बिंदु का पता लगाने के लिए एक और क्षैतिज रेखा ड्रॉ करें और आयत की चौड़ाई ज्ञात है, इसलिए हम बी बिंदु का पता लगाने की पोजीशन में होंगे। एक बार भी ज्ञात हो जाने पर हम इस लोकस को जानते हैं, इसलिए सी बिंदु हम इसे आसानी से नोट कर सकते हैं। पहले से ही हम इसे एक बिंदु जानते हैं। पहले से ही हम एक बिंदु जानते हैं, तो उस लोकस पर इस चौड़ाई के कारण हम एक बिंदु भी ढूंढ सकते हैं। तो ए बी, बी सी डी और ए डी को मिलाए। इस प्रकार हम उस आयत का शीर्ष दृश्य बनाते हैं। आइए देखें। अगर समान आयत क्षैतिज प्लेन की ओर झुकी हुई है, तो उसके लिए आइए कल्पना करें कि हमारे पास एक लंबवत विमान जैसा कुछ है, एक क्षैतिज प्लेन है और हमारा आयत क्षैतिज प्लेन पर इंक्लाइंड हुआ है। संभवतः यह इस प्रकार का आयत हो सकता है। यह आयत है। तो आपका ए बिंदु, बी बिंदु, सी और डी बिंदु, तो यह हमें एक इंक्लिनेशन एंगल देता है जिसे हम इस सामने के दृश्य पर समझने की पोजीशन में हो सकते हैं, जो लंबवत तल पर है। यह क्षैतिज प्लेन है और यह हमें टॉप व्यू इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर हम यहां देख रहे हैं इस रेखा को, यह रेखा एक नत पर एक इंक्लाइंड बनाती है, इसलिए क्षैतिज प्लेन के सापेक्ष इंक्लिनेशन एंगल हम सामने के दृश्य में देखने की पोजीशन में होंगे जब हम इस आयत को प्रक्षेपित कर रहे हैं सभी तरह से खिन्न क्षैतिज प्लेन पर। ये बिंदु, इसके बारे में अगर हमारे पास इंक्लिनेशन है और इसके बारे में घूर्णन होता है ए बिंदु और बी बिंदु, तब ए बी बिंदुओं को उनके साथ मैप किया जाएगा। यह है ए, यह बी है, लेकिन सी बिंदु मैप यहाँ बहुत करीब दूरी पर हैं और यहाँ क्योंकि यह एक प्रोजेक्शन है, उसका प्रोजेक्शन हमेशा घटता है, इसलिए बी सी लोअर केस लेटर बी सी अपर केस लेटर बी सी लेंथ से छोटा है। तो यदि हम इस चित्र को फिर से ड्रॉ कर रहे हैं, तो आइए हम इसे खोजें, क्योंकि यह लेंथ नहीं बदल रही है भले ही हम इस रेखा को इस लंबवत प्लेन पर पेश कर रहे हों। इसलिए सबसे पहले हम यह पता लगाते हैं कि क्षैतिज तल में एक बिंदु बी कहाँ स्थित है। एक बार जब हम क्षैतिज प्लेन से इतनी लेंथ जान लेते हैं, तो हम तुरंत वहां एक प्राइम और बी अभाज्य बिंदु का पता लगा लेते हैं और यह आयत क्षैतिज प्लेन से एक कोण बना रही है। इसलिए हम कल्पना कर सकते हैं कि लंबवत प्लेन में सी प्राइम और प्राइम लाइन ड्रॉ करें। क्योंकि इतनी लेंथ हम इसे सामने से देखने की पोजीशन में होंगे, तो हम इसका पता लगाते हैं। एक बार जब ये रेखाएं हो जाती हैं, तो हम इसे नीचे की ओर प्रक्षेपित करते हैं, इसे नीचे की ओर प्रक्षेपित करते हैं और शीर्ष दृश्य से हम जानते हैं कि यह बिंदु कितनी दूर है, या शायद ऊर्ध्वाधर प्लेन के सामने है जहां वास्तव में यह एक बिंदु स्थित है। हम एक बिंदु का पता लगाते हैं। इसी प्रकार हम यह भी ज्ञात करते हैं कि बी बिंदु। अब लोकस रेखाएं ड्रॉ कीजिए जो इस प्रोजेक्टर लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यह ज्ञात करने के लिए कि ए बी सी तथा डी बिंदु हैं। एक बार जब हम जानते हैं कि इस में आयत को एक प्रोजेक्शन के रूप में घटा दिया है, अब आगे हम वास्तव में यह पता लगा सकते हैं कि क्या छोटी भुजा भी क्षैतिज प्लेन की ओर इंक्लाइंड हुई है। तो आइए इसे सचित्र रूप से देखें।
हमारे पास पहले से ही एक आयत है। उदाहरण के लिए यह आयत है जो हम बता रहे हैं। प्रारंभ में हमारे पास क्षैतिज प्लेन के समांतर है। उसके बाद इस झुकाव के बाद हम इसे उस दिशा में टिल्ट चाहते हैं, तो यह 3 दिशाओं की तरह अधिक है। तो अगर यह क्षैतिज प्लेन है, पहले हमने इसे उस दिशा में टिल्ट किया है, फिर हम इसे उस दिशा में टिल्ट करना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो आप क्या प्रोजेक्शन देख रहे हैं? क्या आप पूरा आयत को देखने की पोजीशन में हैं? उदाहरण के लिए यह वो क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे घुमाएं। अब प्रोजेक्शन लेवल पर यदि आप देख रहे हैं कि यह उस आयत का क्षेत्रफल जैसा प्रतीत होता है, तो यह बहुत ही कम हो जाता है। आप देखते हैं कि जब आपके पास यह प्रोजेक्शंस हैं तो मेरे इंक्लिनेशन एंगल पर आधारित आप इसे भिन्न प्रकार से देखते हैं। इसके लिए भी ऐसा ही होता है। आइए इस बॉक्स को चुनें। हमारे पास यह बॉक्स है। देखिए, जिस तरह से आप देखते हैं और जिस तरह से यह दिखता है वह अलग अलग है। अब यदि इस एक को हम एक इंक्लिनेशन बनाने जा रहे हैं और यह कि आप इसे इस तरह देख सकते हैं। चलो हम मान लेते हैं कि यह आयत है। आप इसे देख रहे हैं, भले ही मैं इसे उस दिशा में उसी आयत में घुमाता हूं जो आप देखते हैं। अब अगर मैं उसको टिल्ट देता हूं कि आप कुछ और देखें, तो इस रेखा की तरह आप इस वाले को भी देखेंगे और वह बैक साइड रेखा भी यहां आप देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से आप देखते हैं। तो जब हम अपनी स्लाइड पर इन आयतों को उसी तरह से देख रहे हैं, तो जब आप प्रक्षेपित कर रहे हैं तब एक तीसरे व्यक्ति के रूप में यदि हम उस अग्र दृश्य को देख रहे हैं, यह आयत समांतर चतुर्भुज में कभी कभी ट्रेपेजियम और कई अन्य प्रकार की आकृतियों में परिवर्तित हो जाती है। तो उत्पादन के लिए, इन विचारों के निर्माण के लिए वास्तव में इन वस्तुओं का निर्माण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पास टेपर्ड ऑब्जेक्ट है जिसे आप शीर्ष दृश्य से देखना चाहते हैं। यह जाने बिना कि आपके पास क्या विचार हैं, ऐसे उत्पादों का निर्माण करना कठिन है और इसे इस उत्पादन टीम को स्पष्ट रूप से आगे बढ़ाना होगा। तो आइए जानें कि इस साधारण आयताकार वस्तुओं के लिए भी इस तरह की घुमावदार इंक्लाइंड वाली वस्तुओं का निर्माण कैसे किया जाता है। यदि हम इसे इस आयत की तरह घुमाते हैं जिस तरह से यह शीर्ष दृश्य से दिखाई देता है, घुमाया जाता है, निचोड़ा जाता है, इसी प्रकार सामने के दृश्य में जो कि पूर्ण तरह से समांतर चतुर्भुज में परिवर्तित हो जाता है। तो चलो हम व्यवस्थित रूप से एक सवाल पूछते हैं। यदि हम एक आयत लेने जा रहे हैं, तो पहले इसे क्षैतिज प्लेन से ऊपर उठाएं ताकि यह क्षैतिज प्लेन के साथ एक कोण बना सके। फिर इस छोटे किनारे के चारों ओर घुमाएं। फिर इस छोटे किनारे को उस तरह से घुमाएं। यदि ऐसा होता है तो यदि हम इन बातों का अनुमान लगा रहे हैं, हमें किस प्रकार की वस्तु प्राप्त होगी। इसी तरह इन बिंदुओं को प्रोजेक्ट करें। यह कैसे करना है, हम सीखना चाहेंगे। तो पहली चीज जो हमने पहले ही देखी है, एक आयत और एक रेखा जैसा कुछ। फिर हमें जो भी अनुमान मिलते हैं उसे घुमाएं, तो हमारे पास वह रेखा प्रक्षेपण होगा और इसी तरह हम इसका निर्माण करेंगे। आइए हम देखते हैं कि यह कैसे करना है। सबसे पहले वस्तु हमारी क्षैतिज प्लेन के समांतर है। यह एक है 3D। यह आयत समांतर है। जब यह ऊर्ध्वाधर प्लेन में सामने के दृश्य में किया जाता है, तो हम उस लेंथ को ड्रॉ कर सकते हैं। ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार शीर्ष दृश्य में इस आयत को ड्रॉ कीजिए। अब हम इस आयत को
एक निश्चित कोण से घुमाना चाहते हैं। शायद हम यह कह सकते हैं कि 30 डिग्री हम इसे घुमाना चाहते हैं। यह एक 30 डिग्री है। हम इस 30 डिग्री घूर्णन को कहाँ देख सकते हैं? अगर हम ए बी रेखा में घुमा रहे हैं तो इस सी को उठाकर थोड़ा ऊपर उठाएं। अगर ऐसा है तो हम देखते हैं कि बीसी रेखा एडी रेखा सामने के दृश्य में 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ऊर्ध्वाधर प्लेन में 30 डिग्री कोण के साथ एक ही लेंथ में बीसी या एडी रेखा ड्रॉ कीजिए। आइए हम इसे ए प्राइम, बी प्राइम, सी प्राइम और डी प्राइम कहते हैं। एक बार ऐसा हो जाता है तो फिर प्रोजेक्ट रेखा प्रोजेक्ट रेखा सी से नीचे की ओर और प्रोजेक्ट ए प्राइम से भी पूरी तरह नीचे की ओर जाती है। जब हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो यह लेंथ मुश्किल से बदल गई है। यह ए बी एक ही तरह रहता है। तो पहले बिंदु ए का पता लगाएं इस आधार पर कि कितना सामने है और कितना उसके ऊपर। ए प्राइम का पता लगाएं, बी प्राइम का पता लगाएं। एक बार जब हम जान लेते हैं तो हम ए, बी, सी तथा डी के निर्माण के लिए लोकस बना सकते हैं। आमतौर पर जब हम इस तरह के प्लेन्स के प्रोजेक्शन का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमारे पास यह अंतर करने के लिए कई आंकड़े हो जाते हैं कि पहले आंकड़ा स्तर पर हमें लिखें, अगले आंकड़ा स्तर में हम इसे F1 लिखें और यह मूल रूप से रेखाओं का प्रोजेक्शन है। यदि दूसरा चित्र आता है तो स्वाभाविक रूप से ए टू बी टू उसी तरह बन जाता है कि यह वह स्टैंडर्ड कन्वेंशन है जिसका हम पालन करते हैं। तो इस आयत को प्रोजेक्ट करते हुए यह प्रोजेक्टर रेखाएं इन रेखाओं को प्रोजेक्ट करती हैं। हम एक ही पोजीशन में A1, B1, C1, D1 रेखा का पता लगा रहे होंगे। एक बार ऐसा करने के बाद हम इस पूरे आयत को एक विशेष रेखा के सापेक्ष घुमाने की पोजीशन में होंगे। आइए हम इस एक प्रोजेक्शन A1, B1, C1, D1 पर विचार करें। हम इस C1 के लिए लगभग D1 बिंदु घुमाना चाहते हैं। तो इस बिंदु को वहां जाना है। यदि ऐसा है तो वास्तव में यह कहां स्थित होगा? तो यदि हम D1 बिंदु को चारों ओर घुमाते हैं तो एक भी गति करता है। यह ड्राइंग शीट पर पता लगाने जैसा है। यदि मैं इस बिंदु को A1 के रूप में, इस बिंदु को D1 के रूप में, इस बिंदु को D1 के रूप में और इस बिंदु को C1 के रूप में ढूंढ रहा हूं। आइए इन पंक्तियों में शामिल हों। शायद यही वह आयत है जो हमारे पास है। हम यह चाहते हैं कि इस को D के चारों ओर घुमाएं, तो किसी को D1 से बाहर नहीं जाना चाहिए। इस D1 बिंदु के बारे में हमें इसे घुमाना होगा। तो यह वह प्रोजेक्शन है जो हमारे पास पहले से ही है और अगला प्रोजेक्शन जो हम करने जा रहे हैं वह D के आसपास है। यह वह एक बिंदु है जिसको हम घुमाना चाहते हैं। यदि ऐसा है तो D1 वही रहता है, लेकिन A से D हमारे क्षैतिज अक्ष के संबंध में एक इंक्लिनेशन एंगल बनाने जा रहा है। आइए हम इस पर विचार करते हैं कि यह हमारा क्षैतिज अक्ष है जो घूर्णन किया गया है। इसलिए अगले प्रोजेक्शन में हमें यह ड्रॉ करना है कि वह घूर्णन क्या है जिसे हम वास्तव में देख रहे हैं। तो चलिए आगे की स्लाइड्स पर चलते हैं। इसलिए हमने इसे A1, B1, C1, D1 बनाने के बाद पहले ही प्राप्त कर लिया है। हम D1 बिंदु A1, D1 के चारों ओर घूमते हैं।
तो जैसे हम घूमते हैं, जब हम घूम रहे होते हैं तो केवल लेंथ का स्थानांतरण होता है। इसलिए जो भी एक डी एक लंबाई है वही हम वहां बनाने जा रहे हैं। हम सिर्फ घूम रहे हैं, बदल नहीं रहे हैं। इसी तरह एक बी एक डी एक के लंबवत है, इसलिए ऐसा करने के लिए लंबवत हमें वह ड्रॉ करना होगा, फिर से उस लंबवत के लंबवत। तो इस तरह से हम इस आयत की रचना कर सकते हैं। एक बार इस आयत के निर्माण के बाद हम उसके विचार चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ शीट पर एक बिंदु, हम इसे पूरी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। D1 ने भी घुमाया, हम इसे सभी तरह से प्रोजेक्ट करते हैं। C1 प्रोजेक्शन, D1 प्रोजेक्शन उसके माध्यम से जाता है, लेकिन पहले से ही इस इंक्लिनेशन एंगल को वहां से जानते हैं, हम इसे घुमाते हैं। इसलिए कि D1 प्राइम C1 प्राइम हम आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इसी तरह इसे उस स्थान पर स्थानांतरित करें जहां यह इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए इसे इस तरह से करते हैं। एक पॉइंट को प्रोजेक्ट करें, एक बिंदु को प्रोजेक्ट करें जहां यह प्रतिच्छेद कर रहा है, उसका पता लगाएं। इसी तरह उस रेखा पर प्रोजेक्ट B1 इसे खोजें, C से प्रोजेक्ट C1 का पता लगाएं। इसी प्रकार प्रोजेक्ट D1 को उस रेखा पर अंकित कीजिए। एक बार प्रोजेक्शन पूरा हो जाने पर हम इन बिंदुओं को सदैव जोड़ सकते हैं। जो अंतिम आंकड़ा है वह हमें देखने के लिए क्या है। आइए इस स्लाइड पर एक उदाहरण देखें। हमारे पास एक आयत 30 मिलीमीटर और 50 मिलीमीटर है। ये भुजाएं हैं। क्षैतिज प्लेन पर विश्राम करना एक छोटे से पक्ष पर जो 30 डिग्री है। मुझे खेद है कि यह 30 डिग्री ऊर्ध्वाधर प्लेन के ओर इंक्लाइन है, जबकि विमान की सतह 45 डिग्री बनाती है। क्षैतिज प्लेन के इंक्लिनेशन के साथ अगर ऐसा है तो इसके अनुमान को ड्रॉ कीजिए। इसलिए हमारे पास 30 मिलीमीटर से 50 मिलीमीटर आयत है जिसकी भुजाएं क्षैतिज प्लेन पर स्थित हैं और एक छोटी भुजा यह ऊर्ध्वाधर प्लेन के लिए 30 डिग्री बनाता है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे आयत के रूप में ले रहे हैं, आइए हम विचार करें। इसमें एक तरफ शायद 50 मिमी, एक तरफ 30 मिमी है और यह क्षैतिज प्लेन पर टिकी हुई है, और छोटी तरफ जो कुछ भी हमारे पास है वह ऊर्ध्वाधर प्लेन के लिए 30 डिग्री झुका हुआ है। तो हम किस तरह से ऊर्ध्वाधर प्लेन के लिए लंबवत 30 डिग्री इंक्लिनेशन देखेंगे। यदि हमारे पास इस घूर्णन दृश्य में है तो हमारे पास वह इंक्लिनेशन एंगल होगा। इसलिए आइए हम इस निर्माण के लिए अपनी ड्राइंग शीट देखें। उसको कैसे करें? इसलिए सबसे पहले एक XY प्लेन ड्रॉ कीजिए। प्लेन के प्रोजेक्शन में हमें वास्तव में लंबी XY रेखा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमेशा 2-3 दृश्य होते हैं। आइए हम इसे एक एक्स एक्सिस कहीं कहते हैं, वाई एक्सिस। यह 30 मिमी गुणा 50 मिमी आयत है। जहां यह मौजूद है हम नहीं जानते। इस कारण से हम जो करते हैं वह सबसे पहले एक आयत ड्रॉ करते हैं। 30 और 50 तो 50 बनाएं। इसलिए शुरू में हम एक प्लेन से शुरू करते हैं जो समानांतर है, और फिर ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ एक ओरिजिन बनाते हैं हमारे क्षैतिज प्लेन के साथ। तो यह आयत है जो हमारे पास ऐसा कुछ हो सकता है, और फिर इस तरह की बात करें और
फिर विचारों को संरेखित करें। इस तरह से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 30/50 आयत बनाएं। नाम ए, वी, सी और डी पॉइंट्स, और इसका प्रोजेक्शन हमेशा हो जाता है। शायद इस स्थान पर हमें कॉल करें, क्योंकि हम आगे और दूर नहीं जानते हैं, इसलिए हम एक स्थान से शुरू करते हैं। और यह ए प्राइम बी प्राइम दोनों सी प्राइम और डी प्राइम को मेल कर रहे हैं। अब इसको रेस्ट करना है, इसलिए इस पूरे आयत को क्षैतिज प्लेन पर आराम करना है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसे इस तरह से लाना है। छोटा पक्ष हमेशा ऊर्ध्वाधर प्लेन के साथ 30 डिग्री बना रहा है, इसलिए उस विश्राम रेखा को ड्रॉ कीजिए जो प्लेन पर 45 डिग्री बना रही हो। तो चलिए इसे यहाँ से शुरू करते हैं। यह 45 डिग्री बनाता है। इस बिंदु से 45। तो आइए हम उस आयत में शामिल हों जो इस स्थान पर टिकी हुई है। और जो लेंथ हम देखने जा रहे हैं वह ट्रू लेंथ है जिसे हम देखने जा रहे हैं, इसलिए पूरे एक 50 मिमी लंबे समय तक हमें इसका पता लगाना होगा। तो यहाँ अगर हम 50 मिमी जा रहे हैं तो इसे खोजें। आइए हम ए प्राइम बी प्राइम कहते हैं, फिर भी हमने इसे घुमाया है, इसलिए हम कोई अन्य प्रत्यय नहीं बदल रहे हैं। और यह कोण 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि अगर हम सामने से देख रहे हैं तो आयत 45 डिग्री इंक्लिनेशन का ओरिजिन बना रहा है। अब इन पंक्तियों को नीचे की ओर प्रोजेक्शन करें। तो प्रोजेक्शन को स्थानांतरित करने के लिए हमारे रोलर स्केल का उस रास्ते में उपयोग करें। अब आयत यह एक प्रोजेक्शन है कि दूसरे प्रोजेक्शन पर यह है। इसलिए यदि हम इसे काला कर रहे हैं तो आयत 30 मिमी 50 मिमी ले रही है और इसे क्षैतिज प्लेन पर छोटी लेंथ की चौड़ाई में रेस्ट कर रही है और इसे 45 डिग्री घुमा रही है। यदि हम शीर्ष दृश्य से देख रहे हैं तो यह एक छोटे प्रकार का आयत जैसा दिखता है। तो आइए हम इन बिंदुओं को शीर्ष दृश्य में कहते हैं 1B1C1 और D1। अब हमें क्या करना है, इस पूरी चीज को या तो A1 के तरफ या इस B1C1 के तरफ घुमाएं। यही वह चीज है जिसे हम बनाना चाहते हैं। जबकि सतह प्लेन 45 डिग्री बनाता है HP के साथ, इंक्लिनेशन छोटे पक्ष के लिए 30 डिग्री बनाने जा रहा है। तो छोटी तरफ यह एक है, इसको हमें उस दिशा में 30 डिग्री बनाना है। तो चलिए उस लेंथ को स्थानांतरित करते हैं। तो यहाँ ड्राइंग शीट पर सबसे पहले यदि हमारे आयत को 30 डिग्री बनाना है तो पहले बिंदु का पता लगाएं। छोटा कौन सा है जो कहीं कहीं 30 डिग्री बना रहा है। इन रेखाओं को मिलाएं। यह 30 डिग्री कोण
है और हमें इस बिंदु का पता लगाना है। तो यदि ये वन के बारे में हम इसे घुमा रहे हैं, यदि ऐसा है तो स्वाभाविक रूप से प्रोजेक्शन उसी तरह बाकी रहता है। कहीं कहीं उसके बारे में इस A1B1 को घुमाया जाता है। तो चलिए हम उस A1B1 की लेंथ स्थानांतरित करें। तो हमारे पास वह पर्याप्त लेंथ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इस लेंथ को लोकेट करने के लिए बढ़ाएं। तो प्रोजेक्शन पर चलो हमारे पास यह लोकस है। शायद हमारा A1 यहाँ है, क्योंकि इसके बारे में हम इसे 30 डिग्री घुमाने जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो उस पर 30 डिग्री का पता लगाएं। इस रेखा को A1 से मिलाएं। तो वह यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। उस पर हमारे A1B1 को स्थानांतरित करें A1 की तरफ। हम इसे घुमा रहे हैं A1 को वही रखते हुए जहां वह रहता है। तो हमारा B बिंदु एक नया A1 बिंदु तथा B1 यहाँ होगा। आइए एक तथा B1 को मिलाएं। इसके लंबवत मुझे इन अन्य बिंदुओं को जैसे C प्राइम और D प्राइम को ड्रॉ करना है। तो चलिए इसे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार इस रेखा का विस्तार करें। एक ही लेंथ हम देखने जा रहे हैं और यह B1C1 भी हम देखने जा रहे हैं। तो इस B1C1 लेंथ को स्थानांतरित करें। इसी प्रकार उस लेंथ को स्थानांतरित करें। अब इन रेखाओं को प्लेन्स पर संयोजित कीजिए। अब हमें इस B से B1 तथा A1 के जरिए गुजरने वाले प्रक्षेपकों को ड्रॉ करना होगा। आइए C1 कहते हैं। यह प्राइम B1 A1 C1 और D1 नहीं है। आइए हम प्रोजेक्टर ड्रॉ करते हैं। एक को इसी तरह C1 और D1 को। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, ये इंटरसेक्शन बिंदु BB के साथ होते हैं। हमें यहाँ B के साथ D का पता लगाना है। आइए हम इसे B प्राइम कहते हैं। A के साथ हमें उसका पता लगाना होगा। तो यह मूल रेखा है जो हमारे पास A रेखा के साथ A प्राइम D रेखा के साथ D। तो आइए हम फिर से यहीं कहीं लोकस लाइन ड्रॉ करते हैं। D रेखा के साथ D, जिसे D प्राइम कहा जाता है, C प्राइम के साथ C। आइए इन रेखाओं में शामिल हों। अगर हम जुड़ रहे हैं तो हालांकि यह एक आयत है, जब हम इसे 30 डिग्री घुमाते हैं
और उस कोण को शीर्ष दृश्य और सामने के दृश्य से बदलते हैं। जब हम इसे देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि समानांतर चतुर्भुज नाम की आकृति हमें मिलेगी। तो विचार कुछ अर्थों में भ्रामक हैं, वे हमें वस्तु का पूर्ण ट्रू शेप नहीं दे सकते। जब कोई वस्तु घूर्णन करती है और इस प्रकार ऐसी वस्तुएं जिन्हें आप या तो इसके अभिलंबवत अथवा पार्श्व दृश्य को देख रहे हैं, तब ये कोण ऊपर उठाए जाते हैं और सही लेंथस में भी थोड़ा विकृत हैं। तो यह प्रक्षेप तथा ड्राइंग पथ के कारण इन वस्तुओं की ट्रू शेप्स का पता लगाने में हमारी सहायता करता है। उस अर्थ में रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरह से चला जाता है, आपके पास वह वस्तु है, यह वह चीज़ है जो आप को घुमाने के आधार पर प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी इस ट्रू शेप को प्राप्त करने की पोजीशन में होगा। यह ट्रू शेप और वास्तविक लंबाई है और ये वही विचार हैं जिसको हम वास्तव में देख रहे हैं। वास्तव में वस्तु को ठीक से घुमाकर ओरिजिन वस्तु में वापस लाकर हम इस आयत को देखेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इस प्लेन्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद। बाय।